हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज मैं आपको कुछ शेडिंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। और ये जो शेडिंग टेक्निक है और भी डिटेल में है, और इसको मैं बिल्कुल ही सिंप्लीफाई तरीके से दो टेक्निक में कन्वर्ट करके बताऊँगा आपको। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उनको कुछ डिफ़िकल्टीज आ रही थी इसमें, तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ जिसमें और भी सिंप्लीफाई तरीके से इसमें डिस्क्राइब करूँ। तो अभी जैसे मैंने आपको लास्ट के कुछ एपिसोड में बताया था कि शेडिंग टेक्निक कैसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट एंड शेडो के अकॉर्डिंग हम शेडिंग कैसे करते हैं। तो एक मैंने आपको शेडिंग बताई थी कि आप प्रेशर देके इसको आप रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको शेडिंग करते हैं। यहाँ से बिल्कुल ही डार्क होता है और जैसे रिलीज होता है ये आप देख रहे हो एकदम लाइट होता है। ये फिनिश जो होता है एकदम लाइट। तो इसके लिए हमें प्रेशर देना होता है और इसको रिलीज करना होता है। तो ये जो अमेचर आर्टिस्ट हैं या फिर बिगनर्स हैं, उनको स्टार्टिंग के डेज में प्रॉब्लम आती है कि प्रॉपर ये शेडिंग जो है वो नहीं हो पाता है। और ये जो शेडिंग है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट होता है हमारा। अगर ऑब्जेक्ट जो है एकदम स्ट्रेट है तो उसको हम शेडिंग कुछ इस तरीके से करते हैं, जैसे कि स्टिल लाइफ में भी हम लोगों ने किया था, या किसी भी एंगल में हो, या आपको बॉटम से करना या टॉप से करना, तो ये जो शेडिंग टेक्निक है वो करते हैं। और इसके अलावा हमारा जो शेप हो, जैसे कि कुछ इस तरीके का शेप हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे ये देख रहे हो, तो शेप के अकॉर्डिंग हम ये जो है टेक्निक यूज़ करते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनको प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे हम कैसे और सिंप्लीफाई तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निक है वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। मैं ये जो फर्स्ट टेक्निक है और ये सेकंड है। फर्स्ट टेक्निक में हमें डार्क टू लाइट डायरेक्ट इसको लेके जाना होता है। और मैं बिल्कुल ही वैसे ही बना रहा हूँ जैसे जो नए आर्टिस्ट हैं वो बनाते हैं। और यहाँ पे उनको डिफ़िकल्टीज क्या आती है कि एक बार में उनको स्ट्रोक जो है वो कंप्लीट अगर नहीं आ पाते एकदम, तो वो बीच में देख रहे हो, जैसे कि वो बीच से भी अगर वो डालना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ब्लैक स्पॉट आ गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम आती है उनको। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आप जब भी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल ही डार्क से लाइट ऐसे कुछ लेके जाते हैं। और आपका रिच अगर बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है ऐसे कुछ ऊपर तक, तो आपको बीच में अगर करना होता है, तो इसके लिए अगर जब करते हैं तो बिल्कुल ही आपको सॉफ्ट हैंड से करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला, तो जितना आप सॉफ्ट हैंड से करेंगे तो यहाँ पे ये ब्लेंड होता है। यहाँ पे ये चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। जैसे भी मैंने यहाँ पे किया है, अगर मुझे यहाँ से अगर शेडिंग करनी है तो मैं बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से करूँगा तो ये ब्लेंड होगा। आपको जो इंटेंसिटी है उसको, जो आपने जो 100% रखा है उसको आपको 10% या 20% ही रखना है। तब जाके ये कैरी फॉरवर्ड आप देख रहे हो कि कितना एक्सटेंड जितना करना होगा आप कर सकते हो। इसमें लाइंस नहीं आएगी, इसमें डॉट्स नहीं आएंगे। वरना आप जैसे आप कितने आर्टिस्ट को देखा, यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं डार्कनेस, वो यहाँ से भी करते हैं तो ये जो है स्पॉट आने लगते हैं, ये जो डार्क है, जबकि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों को हम, जैसे ये है, अगर हम लोगों ने यहाँ तक किया है, अगर इसके आगे का एक्सटेंड करना होगा, जैसे यहाँ तक करिए, तो फिर यहाँ पे ही हल्के से सॉफ्ट हैंड से हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे देख रहे हो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और ये तो हो गई कि यहाँ पे बहुत लोगों को डिफ़िकल्टीज होती है कि एक बार में एक स्ट्रोक में वो ऊपर तक लेके नहीं जा सकते यहाँ तक, और स्ट्रोक भी प्रॉपर नहीं आ पाते, कभी कभी डार्क यहाँ से नीचे से नहीं हो पाते। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन मैंने निकाला है कि आप यहाँ से जो स्ट्रोक लेते हैं, जो सिंपल स्ट्रोक लेते हैं जिसमें आपको कोई ग्रेडियंट नहीं है, तो स्टार्टिंग के डेज में कैसे आप वो रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना होगा, एक जो सिंगल स्ट्रोक आप लेते हैं आप वही लीजिए। ये कुछ इस तरीके से आपको ऊपर तक लेके जाना है। इसमें आपको डार्कनेस या ब्राइटनेस का कोई अभी केयर नहीं करना है। अभी आपको सिर्फ जो है आपको रीच करना है 70 to 80% टॉप तक। जैसे ये प्रैक्टिस है, आपको ऊपर तक लेके जाना है ये चीज़ें। और शेप जो है ये जैसा है, स्ट्रक्चर जैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमें उतना फ्लेक्सिबल करना है ये चीज़ें। जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये हम लोगों ने ऊपर तक लेके गए, बिल्कुल ही ऊपर तक,
और ये जो है हम करेंगे लेयर सिस्टम से। जैसे अभी आप देखो, एक मैंने पूरा का पूरा ऊपर तक लेके गया इसको, और यहाँ तक हम लेके गए। 70 to 80% हम लोगों ने टच किया यहाँ पे, और एक लेयर हम लोगों ने बना लिया। और सेम इंटेंसिटी से करना है, ये मैंने कोई प्रेशर देके नहीं किया और आगे रिलीज नहीं किया। तो नेक्स्ट जो है 50 to 60% मैं अब आगे करने वाला हूँ इसको सेम इंटेंसिटी से। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी जो नेक्स्ट है उसको मैं बिल्कुल ही टॉप तक नहीं लेके जा रहा, अभी मैं बिल्कुल यहाँ तक ही करने वाला हूँ। जितने भी गैप्स हैं वो मैं फिल कर दूंगा यहाँ पे। ये चीज़ें हो गई। अब जो करूँगा मैं 20 to 30% मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो यहाँ से तो यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि चीज़ें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी नहीं दिया। आपका जो कंट्रोल है, कंट्रोल भी एक सेम कंट्रोल में हम लोगों ने किया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि हम लोगों ने बिल्कुल एक ग्रेडियंट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने 3 लेयर में किया है, जिसमें आपने जो प्रेशर है आपने दिया है जो एकदम सेम। अगर आपने जो हम 100% ऐसे देते हो, आपने सिर्फ 20% जो प्रेशर के साथ अगर आप देते हो तो चीज़ें आप ऑलमोस्ट 60% आप करते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो पेपर है उसमें भी पीछे पता नहीं चलता है ज़्यादा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर में नहीं दिया है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से बनाया है, जो कि इनिशियल डेज में जो आर्टिस्ट हैं वो करते हैं, वो कर सकते हैं ईजिली। इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज जो आ रही है, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रैक्टिस करेंगे तो और ईजिली वो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया एक टेक्निक के बारे में जिसको ब्रेक किया मैंने यहाँ पे। तो ये जो टेक्निक है आप कर सकते हैं। इस टेक्निक की हेल्प से आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ें मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले जो है हम एक फ्लावर को ड्रॉ करेंगे, और फ्लावर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी आप फ्लावर बनाएं तो उसको सबसे पहले एक बाउंड्री दे। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में मैंने एक बाउंड्री दिया, और बाउंड्री देने के बाद ये मेरा एक सेंटर पॉइंट है, और ये सेंटर पॉइंट से मुझे कितने पेटल्स चाहिए वो चीज़ें हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये कुछ 5 पेटल्स हैं, जो भी शेप आपको देना है, और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से देंगे, इसलिए कि इसमें कुछ अगर आपको मॉडिफिकेशन करना हो तो ज़्यादा डार्क आउटलाइन देने से क्या होता है कि उसमें चीज़ें आप प्रॉपरली चेंज नहीं कर सकते। इरेजर जो भी फ्लावर लेते हैं आप या फिर रेफरेंस लेते हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसको शेडिंग भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो मैंने शेडिंग आपको बताया था कि किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने सॉफ्ट हैंड से इसको आगे तक एक्सटेंड किया। ये हम लोगों ने एक जो लेयर कंप्लीट किया, उसके बाद जो सेकंड लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया था 70 to 80% तक हम टच करेंगे इसको। तो ये चीज़ें टच किया, इसके बाद 20 to 30%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो ग्रेडियंट है वो चीज़ें यहाँ पे हमने अचीव कर लिया यहाँ पे। और जैसे आपको कुछ चीज़ों को और ज़्यादा शेडिंग में देना होगा तो इन सब चीज़ों को आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो है ये मैंने आपको बताया, और पूरी की पूरी जो शेडिंग टेक्निक है जैसे मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों से आप कर सकते हैं। जैसे इसका शेप है, जैसे इसका गया हुआ है, वो चीज़ें आप इसको ऐसे अचीव कर सकते हैं। और जितना आपको एक्सटेंड करना होगा आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप चाहें तो इसको डार्क कर सकते हैं, और डार्क करने के बाद कहीं कहीं पे आपको लगता है कि ऊपर से भी शेडिंग आनी चाहिए तो भी आप उसको ऊपर से ब्लेंड कर सकते हैं। और इसको आप जितना शार्पन करेंगे पेंसिल को तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा और ज़्यादा आएगा इसमें।
अगर इसमें कुछ आपको और ज़्यादा लाइंस दिखाने हैं चीज़ों को, और यहाँ से फिर सेकंड लेयर जो है वो कर देंगे यहाँ पे। और ओवरलैपिंग दिखाने के लिए एक पेटल्स को आप डार्क कर सकते हैं और एक को थोड़ा हम लाइट रखेंगे, जिससे कि चीज़ें पता चले कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। और जैसे जैसे कर्व है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे वैसे इसको आगे की तरफ। और शेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि शेडिंग जो है वो बिल्कुल ही सिंपल किया मैंने। और फिर जैसे इसका कर्व है, और इसमें अभी आपको ग्रेडियंट नहीं दिख रहा होगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ग्रेडियंट दिखाने के लिए वही टेक्निक मैंने आपको बताया। और यहाँ से सिंपल मैं सिर्फ इसको आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूँ बस। तो ये चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद जो सेकेंड लेयर है, फिर सेकेंड लेयर, ये तीनों लेयर में करने से बेनिफिट एक और होता है ये कि जितने भी वाइट गैप्स होते हैं ना, वो गैप जो है वो कवर हो जाते हैं। जितना आपको डिटेल करना होगा उतना आप कर सकते हैं, और इनिशियल डेज में आप जितना चाहेंगे ट्राई करेंगे उतना अच्छा है। और कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है, ये सब चीज़ों को भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है, ये जो चीज़ है यहाँ से पीछे, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो इसमें कुछ इम्प्लीमेंट करनी हो चीज़ें, अगर आप इसमें कुछ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि इरेज़र का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोनो इरेज़र है तो इसमें कुछ चीज़ें आप और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं कहीं हाईलाइट देना हो, दोनों में अलग दिखाना हो, जैसे